प्रातः क्लास चल रहा था। 13/9/1968 शुक्रवार को 9वें पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। मुझे उनको याद करना है जिनको मेरी दरकार है। तुमको मेरी दरकार है बच्चे। अभी आधा कल्प तुमको मेरी दरकार नहीं पड़ेगी, याद भी नहीं करेंगे। तो देखो, गाया जाता है ना, भक्ति मार्ग में भी गाते हैं, सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। उल्टा लिख दिया। सुख में करे न कोई, तो स्वर्ग में कोई याद नहीं करता भगवान को। अभी तुम ही रहते हो सतयुग में देवी देवता बन के, तो तुमको वहां बहुत सुख है, दुख होता ही नहीं है। तो हाय राम, हे भगवान, दुख हरो, सुख दियो, ऐसे कह के मुझे क्यों पुकारेंगे? तो बाप समझाते तो रहते हैं सब बातें अच्छी तरह से बच्चों को। तो तुम्हारा नाम ठीक हो रहा है। तुम कहते हो बाबा, ये जो ब्रह्मा कुमारियों के लिए ये दुनिया जो कहती है कि ये जादूगरनी है, फलानी है, टीरा है, वो तो कुछ ठीक होता जाता है, क्योंकि वो लिख देते हैं। वो जो रामकृष्ण परमहंस मठ वाले हैं ना, उन्होंने भी लिख दिया है। तो अभी ये है उनकी ओपिनियन। अभी जो बाबा बताते हैं, इसी ओपिनियन से तुम्हारा नाम ठीक होगा। परंतु वो जो बाप कहते हैं कि उनसे लिखा के लियो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, ये माया सर्वव्यापी है। अरे ईश्वर तो बाबा है, बापों का बाप है, ग्रैंडफादर। ऐसा बाबा जिसका कोई बाबा नहीं, सुप्रीम टीचर है जिसका कोई टीचर नहीं, और वही सदगुरु है, क्योंकि वो तो सदगति दाता है ना। तो एक ही सदगुरु है सदगति दाता, तो बाकी गुरु क्या हो जाते? दुर्गति दाता। एक के लिए गाया जाता है सर्व का सदगति दातारम, और उसी ने गीता सुनाई है। राजयोग की बातें उसने ही सुनाई हैं। जिससे हमको राजयोग सिखला करके, हमको देवी देवता बनाए करके धर्म की स्थापना की, और सभी धर्मों का विनाश हो जाना है।
और जो जो पतित पावन है वो ही बाबा है। अरे ये पानी जड़ तत्व ये कोई थोड़े ही पतित पावन है? नहीं, ये पानी तो दुनिया में बहुत बहता रहता है, और ये पानी तो सतयुग में भी होता है। यही गंगा यही जमुना होगी, यही नदियां सतयुग में भी हैं, और कोई थोड़े ही है बच्चियां। तुम बच्चियां ही ज्ञान नदियां हो, और जमुना के कंठे पर तो कृष्ण के महल दिखाते हैं। यही दिल्ली की बात है, जो दिल्ली को फिर परिस्तान कहते हैं। अभी तो ये दिल्ली कब्रिस्तान बननी है, फिर परिस्तान बनेगी। समझा ना? अभी वो बोर्ड जो ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, बिरला ने बनाया हुआ है। बच्चे, वो मंदिर मैंने खुद देखा है और पढ़ा है। ये दिल्ली कब्रिस्तान बनेगी, और धर्मराज इसको परिस्तान बनाएगा। पांच 5000 वर्ष हुआ है जब परिस्तान बनाया था धर्मराज ने इस दिल्ली को। अभी बोर्ड वहां होगा जरूर, कहां न कहां कोई देखते होंगे। मैं बच्चों को कहा तो जाओ देखो, पिछाड़ी की तरफ में ये जो आते हैं, तो वहां एक सीढ़ी के उस पर एक थंबला उसके ऊपर लगा हुआ है ना? अभी उनका अर्थ भी तो कोई समझते नहीं है। कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ? अगर कोई लिख भी देवे तो भी समझ में आवेगा नहीं, जब तक बाप आकर सन्मुख में आके न समझावे। भले कोई कहे भी अच्छा 5000 वर्ष हुआ, सो तो ठीक, पर कैसे हुआ? अरे 5000 वर्ष तक बैठे बैठे क्या करते हैं? देखो, बाप कहते हैं ना, देह के सब संबंध छोड़ अपन को आत्मा समझ। ये आत्मा समझने के अलावा और कोई तकलीफ थोड़ी देते हैं। अपन को आत्मा समझो, देह न समझो। देह तो विनाशी है, आज है कल नहीं होगी। आत्मा तो अविनाशी है, तो आत्मा फर्स्ट। ये आत्मा ही है जो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। संस्कार जन्म जन्मांतर के सब आत्मा में भरे रहते हैं। और वो धर्मगुरु कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं आत्मा निर्लेप है। आत्मा में कोई लेप छेप नहीं लगता। अरे क्यों? कहते आत्मा सो परमात्मा।
अभी कौन सी आत्मा है जो परमात्मा कही जाती है, परम पाठधारी, हीरो पाठधारी कही जाती है, और जो निर्लेप भी बनती है, ऐसी स्टेज पुरुषार्थ करके पकड़ती है कि लेप छेप उसको कुछ भी पाप पुण्य का लगता ही नहीं। 13/9/1968 की प्रातः क्लास का 10वां पेज, शुक्रवार। अच्छा चलो, अभी समझाते तो बहुत अच्छी तरह से हैं। रात को भी बच्चों को कहा था, और बच्चे कहते हैं बाबा याद भूल जाते हैं। किसको याद करें? बिंदी को याद करें, वो तो बुद्धि में ठहरती नहीं। इतनी छोटी सी बिंदी, अरे इतनी छोटी सी चीज को कैसे याद करें? अरे बोलो, तुम आत्मा को भी याद करते हो, कहते भी आए हो मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। अब बताओ तुम्हारी आत्मा कितनी बड़ी है? छोटी सी बिंदी है। तो जैसा बाप वैसा बेटा, चींटी छोटी तो चींटी का बाप भी छोटा, हाथी मोटा ताजा तो उसका बाप भी मोटा ताजा। तो ये बातें समझते तो हो ना कि बाप और बेटे का रूप तो एक जैसा ही होगा ना। है, इस बात की समझ तो तुम्हारे में है ना कि आत्मा अति सूक्ष्म छोटी बिंदु है, तो आत्मा का बाप भी छोटा है। वो जन्म मरण में नहीं आता है, उसका कोई पाप पुण्य का हिसाब किताब ही नहीं बनता है जो शरीर धारण करे, देह के बंधन में आवे। और तुम बच्चे तो जन्म मरण के चक्र में आते हो ना, तो वो आत्मा तो बहुत छोटी है। तुम्हारी आत्मा भी अति सूक्ष्म है, परंतु तुम्हारी आत्मा में है पाप पुण्य का लगाव लग जाता है, शरीर का लगाव लगता है, देहधारियों का तो शरीर लेती है, अंतमते सो गते हो जाती है, शरीर लेकर के पार्ट बजाती है, कभी स्त्री का चोला कभी पुरुष का चोला। और वो स्त्री के पार्ट, स्त्री के संस्कार, पुरुष के संस्कार, वो सब आत्मा में ही भरे हुए हैं। तुम्हारी आत्मा भी छोटी तो आत्मा के बाप उसका भी रूप अति छोटा। ये है कि तुम्हारी आत्मा मनन चिंतन मंथन करती है, करना पड़ता है। बाप को तो मनन चिंतन मंथन की दरकार ही नहीं, वो तो है ही ज्ञान का सागर, अखूट ज्ञान का भंडार, वो तो त्रिकालदर्शी है, उसको मनन चिंतन मंथन करने की क्या दरकार। तो अब बताओ, इतना सूक्ष्म बाप तो तुमको क्यों नहीं याद पड़ेगा?
क्योंकि तुम भी तो सूक्ष्म आत्मा हो। देखने में आत्मा और आत्मा के बाप परमपिता परमात्मा के रूप में तो कोई फर्क नहीं है। तो अभी काम के जले हुए, काम चिच्छा पर जले हुए, अभी ये ज्ञान लेते हैं। कोई पानी में स्नान करने की बात नहीं है। जैसे पानी पतला है, ज्ञान भी अति सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म आत्मा का सूक्ष्म ज्ञान जल से स्नान करने से पतित से पावन बन सकते हैं। और वो सूक्ष्म ज्ञान कहां से आता है? एक सुप्रीम सोल बाप से आता है। वो बाप ही मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं तो कहा जाता है पतित पावन, क्योंकि पतित तमकामी कांटे में प्रवेश करते हैं और उसको पावन बनाते हैं। आप समान बनाते हैं ना। तो ये ज्ञान और ये बच्चे, ऊंचे ते ऊंचा ज्ञान और ऊंचे ते ऊंचा बच्चे, ऊंचे ते ऊंचा बाप। तो देखो, कमाई बहुत है। ये कोई स्थूल धन की कमाई नहीं है। काहे की कमाई है? ज्ञान धन की कमाई है। सूक्ष्म बात है ना। अच्छा, मीठी मीठी सिकीली रूहानी बच्चों प्रति। अब जो देह अभिमानी बच्चे हैं उनके तो मीठे होने का सवाल ही नहीं। राक्षस बन पड़ते हैं, हिंसक बन पड़ते हैं। तो बाप मीठे मीठे सिकील थे, बहुत लंबे समय के बाद मिले हुए ऐसे रूहानी बच्चों के प्रति बाप का याद प्यार गुड मॉर्निंग मिलता है। दादा का भी मिलता है। दिल व जान सिक व प्रेम से भी याद प्यार मिलता है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार मिलता है। गुड मॉर्निंग भी। गुड मॉर्निंग करने में भी तो नंबरवार होते हैं। कोई अव्वल नंबर है, कोई मध्यम, कोई कनिष्ठ। अच्छा, रूहानी मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। ओम।